डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 52 और 43 को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल ज़ी, वेजिटा पहुंच चुका होता है नेमेकिन के विलेज में एंड वेजिटा ड्रैगन बॉल लेकर पास ही मौजूद एक पॉन्ड में डाल देता है और बोलता है कि फ्रीजा ये कभी नहीं सोचेगा कि ड्रैगन बॉल इतना पास हो सकती है विलेज के। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वेजिटा ड्रैगन बॉल को पॉन्ड में डालने के बाद वहाँ से निकल जाता है दूसरे विलेज को ढूंढने के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि ज़ोरापान और एक दूसरा सोल्जर डिसाइड करते हैं कि वो पूरे लैंड को छान मारेंगे ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए, और वो दोनों निकल जाते हैं अलग अलग दिशा में बाय ऑर्डर फ्रीजा। एंड फ्रीजा भी शिप की तरफ निकल जाता है ड्रैगन बॉल को साथ लेकर। जबकि इस तरफ डेंडे बोलता है कि एक नेमेकिन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो है गुरु नेमेकिन, यानी फादर ऑफ ऑल नेमेकिन, और उसके पास ही लास्ट ड्रैगन बॉल भी मौजूद है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे, क्योंकि वो सबसे समझदार हैं इस पूरे प्लेनेट पे। ग्रेन गोहान को बुल्मा की रक्षा के लिए छोड़कर डेंडे को लेकर निकल जाता है नेमेकिन फादर से मिलने के लिए। देन हमें गोकू दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है 30 गुना ग्रेविटी में, लेकिन तभी गोकू को किंकाई की आवाज सुनाई देती है, पर गोकू समझ नहीं पाता कि ये आवाज किसकी है। देन कुछ देर बाद वो किंकाई को पहचान लेता है एंड किंकाई बताते हैं कि तुम्हारे कुछ दोस्त उनसे मिलने आए हैं और उन्होंने स्नेक वे को तुमसे की ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया। फिर हमें चारों लोग दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं पिक्लो, शामचा, टीएन और चाजू, जो पहुंच चुके होते हैं किंकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग के लिए। तभी यामचा आगे बढ़कर बात करने लगता है अपने पुराने दोस्त गोकू से। गोकू सभी को हाई करने के बाद स्टार्ट कर देता है अपनी मेन बात। गोकू बताता है कि डॉक्टर रीफ ने बताया था कि प्लेनेट नेम पर वेजिटा वापस आ चुका है और एक बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा भी वहाँ मौजूद है। वी किंकाई सोचते हैं कि उन्हें चेक कर लेना चाहिए एंड किंकाई यूज करते हैं अपनी पावर और देखते हैं कि कौन इतना ताकतवर बंदा है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तभी किंकाई देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड फ्रीजा है। किंकाई काफी ज्यादा डर जाते हैं और गोकू से प्रॉमिस देने को कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में फ्रीजा से फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड शक्ति है। उसे अगर गुस्सा आ गया तो वो पूरी यूनिवर्स को ही मिटा देगा, इसलिए जल्दी से प्रॉमिस करो। पर तभी पिक्लो गोकू से बोलता है कि इस मोटे की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। मुझे यकीन है मैं, तुम और गोहान मिलकर उसे जरूर हरा देंगे। और तभी किंकाई उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम फ्रीजा से लड़ने गए तो मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दूंगा। एंड पिक्लो बताता है कि हम उससे नहीं लड़ने जाएंगे, लेकिन मन ही मन में सभी प्लान बना रहे होते हैं फ्रीजा से फाइट के लिए, सिर्फ चाचू को छोड़कर, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। और तभी किंकाई टेस्ट लेने लगते हैं जो उन्होंने गोकू का भी लिया था, यानी जोक वाला, जिसमें वे फालतू के जोक सुनाने होते हैं। यामचा और चाचू तो आसानी से उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, पर टीएन पास नहीं हो पाता। तभी यामचा टीएन को एक अच्छा सा जोक बताता है। टीएन जाकर बोल देता है किंकाई के सामने, लेकिन इस तरीके से बोलता है कि जैसे वो कोई जोक नहीं बल्कि जंग लड़ रहा हो। और टीएन की इतनी सारी मेहनत के बाद टीएन भी हो जाता है जोक वाले टेस्ट में पास। जबकि इस तरफ ग्रेन और टेंडे जो जा रहे होते हैं एल्डर नेमेकिन से मिलने, उन्हें मिल जाता है वेजिटा बीच रास्ते में। इस बार ग्रेन और डेंडे दोबारा से चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, पर वेजिटा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और निकल जाता है किसी और बड़े पावर लेवल की तरफ, जो है ज़ारबान। वेजिटा बोलता है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि आज डोडोरिया और ज़ारबान फ्रीजा के साथ नहीं है। अब एक और पत्थर को हटाने का समय आ गया। एंड यहाँ पे गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है 50 गुना ग्रेविटी में, जबकि किंकाई के प्लेनेट पे सभी लोग बंदर पकड़ने की ट्रेनिंग कर देते हैं स्टार्ट। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बंदर पकड़ने के लिए गोकू को 3 हफ्ते लग गए थे, पिक्लो ने उस बंदर को कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लिया। लेकिन किंकाई पिक्लो से बोलते हैं कि तुम अभी तक फालतू के जोक वाले टेस्ट में पास नहीं हुए। पिक्लो हो जाता है बहुत ही ज्यादा गुस्से और बोलता है कि तुम्हारे ये बंदर पकड़ने वाला घटिया सा टेस्ट से तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी ट्रेनिंग करूं। लेकिन किंकाई हंसने लग पड़ता है क्योंकि पिक्लो की इस बात को जोक समझ गया और किंकाई पिक्लो को भी
ट्रेनिंग में शामिल करने की कोशिश करते हैं, पर पिगलो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और इस तरफ ज़ारबान जो ढूंढ रहा होता है नेमेकियन की विलेज ड्रैगन बॉल के लिए, लेकिन तभी ज़ारबान को उसकी तरफ आता हुआ कुछ दिखाई देता है और वो दोनों टकरा जाते हैं। तभी ज़ारबान देखता है कि सामने से जो बंदा आ रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि वेजिटा है। देन वेजिटा बोलता है, ओ ज़ारबान, तुम जानते हो अभी कुछ देर पहले ही मैं टिटोरिया को ऊपर भेज के आया हूँ, लेकिन वो तुम्हारे बिना वहाँ खुश नहीं, इसलिए तुम्हें भी ऊपर भेजना होगा। ज़ारबान बोलता है कि वो वेजिटा को आने के लिए कब से इस मौके का वेट कर रहा था। इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा ज़ारबान के अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। ज़ारबान भी काफी इम्प्रेस हो जाता है वेजिटा की नई पावर को देखकर। और इस तरफ ग्रेन को भी पता चल जाता है कि वेजिटा काफी बिजी है किसी से लड़ने में, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्रेन अपनी पूरी ताकत यूज करके निकल जाता है उस एल्डर नेमेकियन की तरफ। और इस तरफ वेजिटा ज़ारबान के चेहरे पे किक करता है, लेकिन ज़ारबान वेजिटा को एक भी मौका नहीं मार पाता। वेजिटा एक और किक करके ज़ारबान को जमीन पे भेज देता है। एंड इससे पहले कि ज़ारबान नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो, वेजिटा पीठ पे दे देता है एक और किक। एंड जिससे ज़ारबान झुक जाता है वेजिटा के सामने, क्योंकि ज़ारबान के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची होती कि वो वेजिटा का सामना कर पाए। लेकिन तभी ज़ारबान हंसने लगता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता कि ज़ारबान हर क्यों हंस रहा है। तभी ज़ारबान बोलता है, तुमने काफी इम्प्रेस किया है मुझे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और तभी ज़ारबान पावर अप करके चिकिली टाइप ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। और तभी वेजिटा भी ज़ारबान की बढ़ी हुई पावर को सेंस करके डर जाता है कहीं ज्यादा। देन ज़ारबान नई ताकत के साथ वेजिटा की धुलाई करने लगता है। ज़ारबान की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वेजिटा डॉज भी नहीं कर पाता ज़ारबान के एक भी अटैक को, और ज़ारबान बुरी तरीके से मारता जाता है वेजिटा को। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू अभी 50 गुना ग्रेविटी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है उस शिप के अंदर, जबकि इस तरफ किंकाई के प्लेनेट पर सभी लोग बंदर पकड़ने और कीड़ा मारने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पिगलो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता बेस फालतू की ट्रेनिंग पे। एंड यहाँ पे वेजिटा गंदी तरह पिटने के बाद भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से ज़ारबान पे अटैक करता है, लेकिन ज़ारबान दोबारा से की तरह पीटने लगता है वेजिटा को। वेजिटा फिजिकली पूरी तरह से हार चुका होता है ज़ारबान से, मगर फिर भी वेजिटा सेंस ब्राइट के कारण हार तस्लीम नहीं करता। ज़ारबान गला तोड़ने की कोशिश करता है, पर वेजिटा एल्बो अटैक करके खुद को उससे छुड़ा लेता है, लेकिन फिर बुरी तरह से पिटने लगता है। दोबारा से ज़ारबान पकड़कर जमीन पे दे मारता है वेजिटा को, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है वहाँ पर। और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि जहाँ पे वेजिटा गिरा था वहाँ पर एक बड़ा सा पॉन्ड बन जाता है और वेजिटा उसके अंदर डूब जाता। ज़ारबान बोलता है, अगर वो किसी तरह जिंदा बच भी गया तो पानी में डूबकर मर जाएगा, उसके पास इतनी पावर नहीं बची कि वो पानी से बाहर आ सके। और तभी ज़ारबान अपनी पहली वाले फार्म में आ जाता है। उसे लगता है कि उसने वेजिटा को मार दिया और ये खुशखबरी सुनाने चला जाता है फ्रीजा को, लेकिन ज़ारबान चेक करने का भूल जाता है कि वेजिटा सच में मर गया है या नहीं। और इस तरह ग्रेन और डेंडे पहुंच जाते हैं एल्डर नेमेकियंस की जगह पर। एंड इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, अपने बीबीजी फैंस को भी शेयर जरूर करना, क्योंकि इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं